ताकि वीज़ा लग जाए तो हमें 10 ईयर तक जो है वो वीज़ा अप्लाई ना करना पड़े। फर्स्ट टाइम जो अप्लाई कर रहे होते हैं वीज़ा, तो उसमें जो है वो वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं। जो ज़्यादा ड्यूरेशन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये टिप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर क्लाइंट्स जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि हम फर्स्ट टाइम ही जो यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो 5 ईयर का वीज़ा अप्लाई कर दें या 10 ईयर का वीज़ा अप्लाई कर दें या 2 ईयर का वीज़ा अप्लाई कर दें। तो ये अक्सर लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि हमारा जो है वो फर्स्ट टाइम ही 10 ईयर का वीज़ा अप्लाई कर दें ताकि वीज़ा लग जाए तो हमें 10 ईयर तक जो है वो वीज़ा अप्लाई ना करना पड़े। तो इसमें जो है वो मेरी अपनी भी स्टडी है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक फ़र्स्ट टाइम जो अप्लाई कर रहे होते हैं वीज़ा, उनके लिए 6 मंथ का वीज़ा जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है और उसमें जो है वो वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं। जो वीज़े का टेन्योर जो है वो 2 ईयर का होता है या 5 ईयर का होता है या 10 ईयर का, ये उसमें इनका सक्सेस रेशियो ज़्यादा है जिसमें ऑलरेडी 6 मंथ के वीज़े पे यूके गए हों और उधर से टाइम से विज़िट करके जो है वो वापस आ गए हों, उधर ओवर स्टे ना किया हो। तो उसके बाद जो है वो फिर 2 ईयर का या 5 ईयर का या 10 ईयर का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्योंकि उनके पास एक उसकी ट्रैवल हिस्ट्री आ चुकी होती है और उन्हें पता होता है कि ये जेन्युइन एक विज़िटर है और विज़िट करके ये वापस आ जाएगा। और जो ज़्यादा टेन्योर का आपने वीज़ा लेना होता है जैसे 10 ईयर का है या 5 ईयर का या 2 ईयर का, उसमें एक टिप है जो आपको काम आएगी। और जो लोग जो ज़्यादा ड्यूरेशन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये टिप है कि वो उसमें कोई अपनी ऐसी रीज़न मेंशन कर दें कि जो जिसमें आप ये शो कर सकें कि आपको बार-बार जो है वो जाना पड़ता है यूके, आपको रिपीटेडली विज़िट करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है आप बार-बार वीज़ा लेने की बजाय एक ही दफ़ा जो है वो लॉन्ग टर्म का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत सॉलिड रीज़न होती है जिसकी बेस पे जो है और ऑलरेडी आपने जो है वो 6 मंथ का वीज़ा जो है वो आपका था और एक्सपायर हो गया और उसमें आप जो है आपने इतने विज़िट किए थे और आप टाइमली वापस भी आ गए थे। तो ये बहुत आपका अच्छा केस इसमें बन जाएगा। और दूसरा ये होता है कि जो 2 ईयर का वीज़ा होता है उसकी वीज़ा फ़ीस जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, ज़ाहिर-सी बात है। 6 मंथ का जो वीज़ा होता है उसकी 115 पाउंड्स उसकी फ़ीस होती है और जो 2 ईयर का वीज़ा होता है उसकी फ़ीस जो है 432 पाउंड्स उसकी फ़ीस है और जो 5 ईयर का वीज़ा है उसकी 771 पाउंड्स उसकी फ़ीस है और जो 10 ईयर का वीज़ा है उसकी फ़ीस जो है 963 पाउंड्स है। तो इसकी फ़ीस में भी बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। और दूसरा इसमें ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप 6 मंथ का वीज़ा अप्लाई करें और उसमें आप विज़िट करके वापस आएँ टाइमली और आपकी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। और आप उसके बाद जो है फिर 2 ईयर का वीज़ा अप्लाई कर दें या 5 ईयर का वीज़ा अप्लाई कर दें, तो उसके वीज़ा लगने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे।